श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद तीसरा अध्याय। और प्रसंग है राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं थी। नाभि जो हैं प्रथम पुत्र हैं उनके, और दूसरे किम पुरुष थे। अग्निद्र के प्रथम पुत्र नाभि थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान ना थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि, इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। क्या है, आज समय में शुद्ध ये वस्तुएं जुटाना ही बहुत कठिन है। शुद्ध धन चाहिए, देश भी माने स्थान, काल माने ज्ञान होना चाहिए किस काल में करना है, मंत्र उसमें भी सिद्धि होनी चाहिए, ऋत्विज ब्राह्मण और दक्षिणा वो भी ठीक होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात विधि ठीक होनी चाहिए। फिर भगवान प्रसन्न आशीर्वाद देंगे। यही पहले बहुत कठिन है, कलयुग में इस समय की बात है। फिर भी कहते हैं, इन यज्ञ यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते भगवान। हाँ, कर्म फल
कर्म जो करोगे, जो विधि करोगे, जो क्रिया करोगे, उसका फल तो होगा। पर भगवान इसके अधीन नहीं है, वो कृपा से ही मिलते हैं। तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। फिर भी अगर भक्त किसी ढंग का भी यजन पूजन करता है, भगवान कृपा करते हैं। कारण मानो भक्ति एक कर नाता, भक्ति को भगवान मानते हैं, भक्ति के संबंध को मानते हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, भगवान का सर्वथा स्वतंत्र है, किसी बात के अधीन नहीं होते, तथापि उन्होंने प्रज्ञ प्रवर्ग्य प्रवर्ग्य कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया अपने स्वरूप को। मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से, माने अंग से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया भगवान ने अपने आप। उनके श्री अंग में रेशमी पीतांबर था। पीतांबर इसलिए बोलते कि भगवान पीतांबर ही पहनते, जो पीले रंग का वस्त्र है वो ही पहनते। नाभि से नीचे जो वस्त्र धोती इत्यादि जैसा पहना जाता है वो पीतांबर है भगवान का, पीले रंग का। वक्षस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकन, करधनी, हार, बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। फिर से, संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकन, करधनी, हार, बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। भगवान के जो ये श्रृंगार जो है, आभूषण जो है, ये कुछ साधारण लोग नहीं, सब ऋषि हैं, क्योंकि वो चिन्मय है। चिन्मय ही चिन्मय का स्पर्श कर सकता है ना। ये स्पर्श क्या कहे, कहें उसको, वो तो कहने की
कुछ बात नहीं है, वही स्वरूप हो जाता है, शब्दों में नहीं आ सकता। और यदि कहें कि भगवान आभूषण भगवान की सुंदरता नहीं बढ़ा सकते, तो ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वो उनके भक्त हैं। भगवान तो भक्त का मान रखते ही आए हैं। और भगवान के समान तो कोई सुंदर नहीं है। तो आभूषण, दूसरी दृष्टि से आभूषण जो है भगवान को सुंदर नहीं बना सकते, तो आभूषणों को स्वीकार किया है। एक ये दृष्टि है। भगवान आभूषणों को स्वीकार किया है। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज सदस्य और जजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए, जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर भूला नहीं समाता। निश्चित है ये बात। बहुत गरीब आदमी को अपार धनराशि मिल जाए तो उसको तो होमोग्लोबिन एकदम बढ़ जाता, प्रसन्न हो जाएगा, बिना खाए पिए ही सब कुछ शरीर ठीक हो जाएगा उसका। उसको धन की बहुत आवश्यकता है। तो इसी तरह से यज्ञ करता कराने वाले सब लोग प्रसन्न हो गए और फूले नहीं समाये कि भगवान के जो कार्य करते करते ही, यज्ञ का कार्य करते करते ही भगवान प्रकट हो। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की, जल अर्पण किया। अर्घ्य ये भी होता है, एक सूर्य को जल देते हैं, एक अर्घ्य वो भी होता है। हिमाचल में अभी ये रीति कहीं कहीं चलती है। कोई इनके यहाँ मेहमान जाता है तो उसके पैरों पर जल चढ़ाते हैं। और रामायण में तो है ही है, राम जी कहीं भी गए हैं या ऋषि लोग कहीं भी जाते हैं तो उठ करके उनके चरणों पे जल डालते हैं, पैर पूछते हैं ऐसे। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक पूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्विजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं। किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। हम्म? आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। इसको याद रखिएगा।
फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुण गान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। प्रकृति और पुरुष का पीछे विश्लेषण तो आपने खूब सुना, समझ आ जाए इसलिए आपको मैंने बोला कि इसको ध्यान दीजिए। और दूसरा, पुरंजना उपाख्यान में अज्ञात सखा जो है, ये कौन है उस पुरंजन का? फिर कहते, फिर से पढ़ रहा हूं। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुण गान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। पहले कह दिया प्रकृति और पुरुष से परे है। अच्छा, ऐसा मान लो प्रकृति बुद्धि है, पुरुषात्मा इससे भी परे है। जीवात्मा ही तो पुरुष है। और बुद्धि में भगवान नहीं समा सकते, बुद्धि से परे है। बुद्धि से तो जाना ही नहीं जा सकता, और जाना जा सकता होता पर चित्त निरोध क्यों करते? आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। देखिए महामंत्र है ये जो श्लोक है, क्या है? आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। एक अंश मात्र का वर्णन। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी
आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। यह है भगवान की अनुकंपा कृपा। जीव के अटपटे भाव से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी देखिए ना, वो भोंदू की कथा सुनी थी आपने पीछे। भोंदू की पूर्ण रूप से सच्चाई से वो चल रहा था। उसे कुछ झूठा सच्चा समझ ही नहीं आता। कृष्ण भाव में आ गए, बता दिया कि वो वहां रहते हैं, तो गया, मिल गए कृष्ण और उनसे खेलता। तो भगवान को क्या चाहिए? मैंने महापुरुषों से ये सुना है कि शंकराचार्य भगवान जो हैं, उन्होंने सब शास्त्रों का विश्लेषण, उसकी टीका इत्यादि बहुत कुछ लिखा और समझाया, उनके शिष्यों ने भी लिखा। और ऐसा होने पर कहाँ चित टिका? भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम। इस सारा जो भगवान के गुणानुवाद है, ये चित्त को शुद्ध कर देता है और परमात्मा के नाम में रुचि हो जाती है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 6 श्लोक तक पाठ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।